एक ऐसा हत्यारा जिसकी हर एक चीख पर पूरा शहर जश्न मनाता था। ये कहानी है मोरक्को के माराकेच शहर की, जहां 1900 के दशक में शहर से दर्जनों युवा महिलाएं अचानक और अजीब तरीके से गायब होने लगीं। 1902 में कुछ महीनों के भीतर ही शहर से 10 महिलाएं रातों रात गायब हो गई थीं और उनके पीछे कोई सुराग नहीं बचा था जिससे ये पता चल सके कि वो कहाँ गईं। मराकेश को अफ्रीकी महाद्वीप के भीतर व्यापार के एक मुख्य केंद्र के रूप में देखा जाता था और इस वजह से व्यापारियों के साथ साथ विदेशी भी हर समय यहां आते जाते रहते थे। माराकेच के लोगों को हमेशा यही लगता था कि मराकेश आए यात्रियों या व्यापारियों द्वारा इन महिलाओं का अपहरण कर लिया गया था। लेकिन इतनी संख्या में आने वाले यात्रियों और व्यापारियों के कारण स्थानीय पुलिस के लिए इस बढ़ते अपराध दर पर नजर रखना बहुत मुश्किल हो गया। 1906 आते आते शहर से 36 औरतें गायब हो चुकी थीं। पुलिस की तरफ से कोई ठोस कदम न उठाते देखकर इनमें से गायब हुई औरतों में से एक लड़की के पिता अपनी बेटी के गायब होने के मामले में खुद छानबीन शुरू करते हैं। जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को आखिरी बार मोहम्मद मेस्फेवी नाम के मोची की दुकान के अंदर जाते देखा गया था। मेस्फेवी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसे शहर के अधिकतर लोग जानते थे। वो शहर में मोची का काम करता था और इसके अलावा वो चिट्ठियां लिखने का काम भी करता था, जिसके लिए शहर के लोग उसके पास अपने पत्र लिखवाने के लिए आते थे। उस युवती के पिता ने अपनी जांच के दौरान मेस्फेवी से भी पूछताछ की, लेकिन मेस्फेवी के बर्ताव से उसे उस पे शक होने लगा। शक और गहरा होने पर उसने मेस्फेवी को उठवा लिया और एक सुनसान जगह पर उसे बंद करके उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो मेस्फेवी इनकार करता रहा, लेकिन अंत में वो टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि जो लड़कियां मेस्फेवी की दुकान पर पत्र लिखने के लिए आती थीं, वो उन्हें बहाने से नशीली चाय देता था और उनके बेहोश होने पर उनकी गला रेत कर हत्या कर देता था और उनके सिरविहीन शवों को अपनी दुकान के नीचे और अपने घर के बगीचे में दफना देता था। इस पिता ने मेस्फेवी के इस कबूलनामे की जानकारी मराकेश के अधिकारियों को दी और उन्होंने मेस्फेवी के दुकान और घर में खुदाई करवाना शुरू किया। मेस्फेवी की दुकान के नीचे एक गहरे गड्ढे में 20 क्षत विक्षत शव पाए गए और बगीचे में 16 अन्य शव पाए गए। उसके अपराधों का खुलासा होने के कुछ दिनों बाद मेस्फेवी पर मुकदमा चलना शुरू हुआ। इस मुकदमे के दौरान ये पाया गया कि मेस्फेवी ने असल में ये हत्याएं पैसों के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए की थी, क्योंकि जिन महिलाओं की हत्या उसने की उनके पास कोई खास पैसे नहीं होते थे। आखिरकार मेस्फेवी की किस्मत का फैसला हो गया और उसे क्रूज पर चढ़ने की सजा दी गई, जो उस समय के पहले तक मोरक्को में एक आम सजा थी। हालांकि इस सजा के फैसले के बाद मोरक्को में रह रहे विदेशी राजदूतों को यह सजा अच्छी नहीं लगी। वे सूली पर चढ़ाने को क्रूर और अमानवीय सजा मानते थे और उनके अनुरोध पर कि 20वीं सदी में ये करना उचित नहीं है, मेस्फेवी को क्रूज पर चढ़ाने की सजा को रोक दिया गया। लेकिन माराकेच के साथ साथ पूरे मोरक्को के लोग भी यही चाहते थे कि मेस्फेवी की क्रूरता और अपराध की जघन्यता को देखते हुए उसे आसान मौत ना दी जाए। इसके बाद मेस्फेवी को शहर की जेल में ले जाया गया और 15 मई के बाद से हर रोज उसे शहर के चौक पर लाकर कांटों वाले चाबुक से 10 कोड़े मारे जाते थे। इस सीरियल किलर के प्रति नफरत का आलम यह था कि इस तरह से टॉर्चर किया जाना शहर वालों के लिए मनोरंजन की तरह था। वे हर दिन मेस्फेवी को कोड़े पड़ते देखने और उसकी चीख सुनने और उसे दया की भीख मांगते हुए देखने आते थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह लंबे समय तक जीवित रहे और जल्दी न मर जाए। उसे कोड़े मारने के बाद जेल के लोग उसके घावों पर दवा लगाते थे। लेकिन इसी बीच 11 जून को यह फैसला लिया गया कि मेस्फेवी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। माराकेश में कई वर्षों से इस तरह से मौत की सजा नहीं देखी गई थी, लेकिन इस सजा को सुनकर सारे शहर में खुशी का माहौल था। दूसरी ओर मेस्फेवी को जब रोज की तरह चौराहे पर लाया जा रहा था, तब उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन
उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाने वाला था। जब वह चौराहे के पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि भीड़ रोज की अपेक्षा बहुत अधिक थी और चौराहे पर एक छोटा कमरा बना हुआ है जिसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है, बस एक छोटा सा सुराख है। उसे उम्मीद था कि रोज की तरह उसे आज भी कोड़े मारे जाएंगे, लेकिन जब उसे जेलर ने सच्चाई बताई वो रोने लगा और जेलर से दया की भीख मांगने लगा। मेस्वेवी के जेलरों ने दीवार के छेद से उसे अंदर डाल दिया। मुख्य जेलर ने मेस्वेवी को पूरी तरह ढकने से पहले पानी और रोटी दी। जब आखिरी ईंटें दीवार के छेद को बंद करने लगीं तो भीड़ चिल्लाने लगी और जश्न मनाना शुरू कर दिया। इन सब के बीच मेस्वेवी के चीखने की आवाज लगातार आती रही। जिंदा दीवार में बंद किया गया सीरियल किलर मेस्वेवी कई दिनों तक उस दीवार के पीछे से दया की गुहार लगाता रहा और उसकी हर चीख पर शहर के लोग जश्न मनाते रहे। 13 जून आते आते मेस्वेवी अब बस कराह रहा था और धीरे धीरे वह भी बंद हो गया। बाजार ने अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दीं, लेकिन भीड़ अभी भी संतुष्ट नहीं थी क्योंकि मेस्वेवी बहुत जल्द मर गया था। आपको क्या लगता है कि मेस्वेवी को दी गई सजा उसके गुनाह के हिसाब से बिल्कुल सही थी, या आपको लगता है मानवीयता के आधार पर उसे आसान मौत मिलनी चाहिए थी? और क्या हमारे देश में होने वाले जघन्य अपराधों में भी इसी तरह की सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की इंटरेस्टिंग सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।